हेलो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 और ये है चैप्टर नंबर 3, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा इन चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। देखिए चैप्टर ये बड़ा है थोड़ा सा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात ये होती है कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको ऑर्डिनरी बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है विद्युत धारा यानी करंट को निकालने पर है। करंट से जुड़ी हुई बाकी चीज़ें हैं, जैसे ऊर्जा है, पावर बोलते हैं जिसको, थर्मल पावर, हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, इस पर है। प्रतिरोध कैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे जुड़े होते हैं, उनमें करंट कैसे होती है, सर्किट जिसे बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है, परिपथ हिंदी में बोलते हैं आप उसको। इन सब चीज़ों पर ये बेस चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात आती है कि जो विद्युत धारा है उसको हम परिभाषित करें, और अगर उस पर सामान्य ऐसा कोई प्रश्न उठता है उसे निकालें तो कैसे निकालें। तो जैसा कि नाम से आ रहा है विद्युत धारा, नाम लिख देता हूँ मैं, विद्युत धारा। ठीक, तो नाम से आ रहा है, धारा का मतलब होता है बहना, यानी कुछ बह रहा है। ठीक, जैसे कहते हैं पानी की धारा, तो बहती हुई चीज को धारा बोल देते हैं। विद्युत का मतलब है विद्युत आवेश का बहना, यानी विद्युत आवेश अगर बहता है, ठीक, तो उसे कहते हैं विद्युत धारा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सरल सी बात है ये। ठीक, अब विद्युत धारा यानी आवेश बहता है, आवेश के बहने की गणना करना तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं विद्युत धारा निकालूं, विद्युत धारा को परिभाषित कर दूं, तो विद्युत धारा परिभाषित कैसे होती है? धारा ये बिल्कुल सरल सा आपने पढ़ा होगा, आवेश समय। ठीक, ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि इतना आवेश इतने समय में बह जाता है, किसी चालक में से इतना चला जाता है। तो ये चीज़ होती है, ये एक सरल सी परिभाषा है। बेसिकली ये जो है प्रवाहित आवेश, ये जो आवेश होता है, अगर इसे देखें प्रवाहित आवेश, ये प्रवाहित आवेश है। और समय, समय अंतराल है, यानी समय को अगर बढ़ा दूं तो ये बन जाएगा समयांतराल। ठीक, यानी फिर क्या परिभाषा बन जाएगी कि किसी चालक में से होकर, किसी चालक में से होकर एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, किसी चालक में से होकर एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे कहते हैं उसकी विद्युत धारा। ये बात भी फिट हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं इसको, अब मैं 12वीं कक्षा में आ जाऊं, तो आवेश के प्रवाहित होने की जो दर होती है, ठीक, आवेश के प्रवाहित होने की दर धारा के माप के बराबर होती है। आवेश के प्रवाहित होने की दर। ठीक, तो यानी धारा, करंट को बोल दूं विद्युत धारा को आई, और यहाँ बोल दूं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ऐसे बोल दूं, प्रवाहित आवेश बटे समय अंतराल। और अगर इसे और तरीके से परिभाषित करूं तो ये हो जाएगी छोटे में, मान लीजिए डेल्टा टी छोटा है तो इसे लिख देते हैं आई इक्वस टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक, अब आप जान रहे होंगे कि ये चीज़ क्या है, इसे कहते हैं अवकलन। ठीक, यानी हमारे पास सिंपल सा एक उदाहरण हो सकता है कि आवेश कितना प्रवाहित हुआ, कितने समय में हुआ, तो वो इस परिभाषा के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार निकाल लेंगे हम। और अगर आवेश प्रवाह की दर पूछी जा रही है, कोई समय है, कोई समीकरण है, तो इसके आधार पर हम निकाल ले लेंगे। अब बात आती है मात्रक की, तो मात्रक जो बनेगा, देखिए मात्रक यानी यूनिट जो बनेगी, ओके, ये क्या बनेगी? अब हम करंट की बात करें, धारा की बात करें, तो ये बन जाएगी कूलाम प्रति सेकंड।
ठीक, कूलाम प्रति सेकंड। इसको एसआई पद्धति में नया नाम देंगे, इसका नाम होता है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं ए से। यानी जो मात्रक बनेगा वो एम्पियर बनेगा, कूलाम प्रति सेकंड। यानी आवेश किस में मेजर करते हैं, किस में नापते हैं आवेश को, कूलाम में, और समय को नापते हैं सेकंड में। ठीक, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं कि किसी तरीके से अगर हम उदाहरण दे दें या परिभाषित करें, उदाहरण सही समझें कि भाई धारा कैसे निकाली जाती है, तो दो तरह का उदाहरण बन जाएगा। देखिए इसमें अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं इस पे, एक उदाहरण लेता हूँ इस पे। ठीक, अब मैं इन दोनों बातों पर एक एक उदाहरण लेता हूँ। एक मैंने लिखा है, देखिए ये वाला सूत्र मैंने लिखा हुआ है, और एक मैंने ये लिखा हुआ है, देखिए ये वाला। ठीक, इन दो पर उदाहरण लेता हूँ मैं। अब देखिए पहला उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरण 1 है ना, नंबर 1। किसी चालक में 5 कूलाम का आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ऐसे है ना, ये लिख दिया मान लीजिए मैंने। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसको हल करेंगे, उदाहरण 1 को हल करेंगे, तो इसका हल हो जाएगा, देखिए बड़ी आसानी से, सिंपल सा है। करंट हो जाएगी, आवेश कितना प्रवाहित हुआ, कितने समय में हुआ, यानी आवेश हुआ 5 कूलम और 2 समय में। ठीक, यानी सेकंड हो गया 2 समय में, यानी 2 सेकंड में, सीधी सी बात है। तो ये हो गया एम्पियर। ऐसे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये हमारा। ठीक, अभी तो था सरल सा, एक दूसरा सा थोड़ा सा जटिल सा उदाहरण लेते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। एक उदाहरण और लेता हूं, थोड़ा सा उदाहरण नंबर 2 लिखता हूं इसको। किसी चालक तार में, ठीक, हालांकि चालक क्या है, कुचालक क्या है, सुचालक क्या है, ये बात पर मैं बात करूंगा। अभी मैं करंट की गणना कैसे करते हैं, मैं इन बातों पर जोर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक, तो अभी हम सिर्फ करंट निकाल रहे हैं, कितना कैसे निकलता है। तो किसी चालक में 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, प्रवाहित धारा ज्ञात करो। ठीक, अब अगर इसका उत्तर लिखते हैं हम, तो क्या बनेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते होंगे, इससे पहले के चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा। ये होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये कैसा आवेश होता है, ये होता है ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश का मतलब धारा ज्ञात करने में यहाँ इसका चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आवेश जो बनेगा, यानी जो Q बनेगा या डेल्टा Q बनेगा, वो कितना बनेगा, वो होता है Ne, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या
और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, तो ये बन गया। n कितना है देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 10 की घात -19, ये हो गया कूलम। अब धारा निकालेंगे तो आवेश डेल्टा Q बाई डेल्टा T, तो आवेश हम निकाल चुके हैं, देखिए ये बन जाएगा 1.6 10 की घात -14। ठीक, इसे घात को जो है ना 10 की जो पावर है इसे एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी -14। कितने समय में हुआ, देखिए समय कितना आ रहा है, समय आ रहा है 10 सेकंड, उसे भाग कर देंगे। ठीक, ये बन गई एम्पियर में करंट। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्तर, सिंपल। तो ये था एक और उदाहरण जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता करके धारा का मान पूछा गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब किसी चालक में प्रवाहित आवेश, अब ये ले रहा हूं मैं उदाहरण नंबर 3। किसी चालक में प्रवाहित आवेश समय पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। ठीक, कैसे निर्भर करता है, प्रवाहित आवेश Q 10T² + 5 कूलम, जहां T समय है सेकंड में। ठीक, अब इस चालक में, अब देखिए मैं सवाल लिख रहा हूं, इस चालक में t बराबर 2 सेकंड पर, ऐसे लिख देता हूं, ये सेकंड लिख दिया मैंने, SEC है ना, सेकंड पर धारा ज्ञात कीजिए। अब इसका उत्तर बनाएंगे, इसका हल बनाएंगे। ठीक, अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आवेश है हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पर आवेश का मान नहीं है, आवेश का जो मान है वो यहाँ पे नहीं है। कितना आवेश, ये है तत्काल आवेश, यानी किसी भी एक समय पर ये आवेश है। तो आवेश प्रवाह की दर या आवेश के प्रवाहित होने की दर, ठीक, यानी यहाँ पर इस सूत्र का इस्तेमाल होगा, dQ/dt, यानी तत्काल मान आएगा विद्युत धारा का, यहाँ यानी जहाँ पर आवेश समय पर निर्भर करता हो, ठीक, ऐसा प्रश्न में बताया गया हो, तो वहाँ पर धारा का मान तत्काल आता है और वो होता है आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा की माप के बराबर होती है। ठीक, तो चाहे तो लिख भी लें, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा के बराबर होती है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें इसका अवकलन करना होगा। ठीक, अब हम करते हैं इसका अवकलन, है ना। अब देखिए जब उत्तर लिखेंगे या हल लिखेंगे तो क्या करेंगे, I dQ/dt ये लिख देंगे। ठीक है, और इसका उत्तर बना देंगे। तो हम करेंगे अवकलन, किसका अवकलन हमें करना है, आवेश का, ये रहा अवकलन। तो हम लिखेंगे d/dt, आवेश लिखेंगे 10T² + 5, देखिए इस तरीके से अवकलन करेंगे 10T²। तो T² का
कितना अवकलन है, टी की घात इसमें कितनी है 2, 2 से गुणा करेंगे, 1 घात कम करेंगे, यानी अवकलन हो गया 20t प्लस 5। 5 क्या है, एक नियत नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक नियत संख्या है, तो उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो इसको लिख देंगे 0। तो आई मिल गई हमारी 20t, देखिए ये आई मिल गई है हमारी। तो किसी भी समय पे कितनी धारा है 20t। अब इसका मान t बराबर 2 सेकंड पर आई का मान ऐसे ऐसे जोड़ देंगे इधर यूँ, तो लगा देंगे आई, टी की जगह पे, टी के स्थान पे क्या रखेंगे 2 सेकेंड, तो बना देंगे 20 गुना 2, ये बन गई 40 एम्पियर, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक। तो इस तरीके से अवकलन करके बड़ी आसानी से हम धारा निकाल सकते हैं। अब मैं लेता हूँ इसका उल्टा एक उदाहरण, यानी धारा बताई हो, समाकलन कैसे करते हैं, यानी उससे आवेश कैसे निकालते हैं। मान लीजिए करंट बता दिया, आवेश पूछ रहा है, ठीक। तो इस सूत्र को पलट के कैसे लगाते हैं, इसे अवकलन से समाकलन पे कैसे ले जाते हैं, अब मैं वो कराता हूँ आपको। यानी थोड़ा सा इसे बदल लेते हैं, तो किस तरीके से बना देते हैं देखिए। अब मैं लिख रहा हूँ डी क्यू समाकलन आई डी टी समाकलन, यानी डी क्यू डी टी को मैं इधर लाया, आई डी टी समाकलन, ठीक। यहाँ पे समय लिख रहा हूँ T1 और यहाँ पे T2, ठीक। और डेल्टा क्यू बन जाएगा यहाँ से 0 से Q या डेल्टा क्यू, यानी आवेश की मात्रा। अब मैं इस सूत्र पर आधारित एक उदाहरण कराऊंगा आपको, इस सूत्र पर आधारित, ठीक। चलिए मैं लिखता हूं सवाल। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 4, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, उदाहरण नंबर 4 लिख दें। क्या नंबर है इससे कोई मतलब नहीं ज़्यादा, एक उदाहरण ले रहे हैं बस, हम ऐसे भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है किसी चालक में प्रवाहित धारा I = 2t-5 एम्पियर है, जहाँ t समय है सेकंड में, ठीक, या सेकंड में समय है, ठीक। यानी अलग अलग समयों पर अलग अलग धारा है। यानी जैसे मान लीजिए मैं t की जगह पे 0 रख दूं, तो धारा कितनी हो रही है -5, यानी उल्टी दिशा में बह रही है। -5 से मतलब उल्टी दिशा में बह रही है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर t को रख दूं कुछ 2, 3, 4, 5, तो फिर धारा के अलग अलग मान आने लगते हैं, यानी धारा का मान समय के अनुसार बढ़ रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक। अब पूछा समय अंतराल T1 2 सेकंड से T2 5 सेकंड तक चालक में प्रवाहित आवेश की गणना
कीजिए। ठीक, यानी देखिए ये है सवाल हमारा। समय अंतराल 2 सेकंड से 5 सेकंड तक चालक में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। अब हल करते हैं इसका। ठीक, तो सूत्र हमारा क्या है, देखिए ये है समाकलन, इंटीग्रेशन, तो लिख देते हैं डी क्यू आई डी टी। पहला समय क्या है, 2 सेकंड, ये 2 सेकंड है, और बाद का समय क्या है, 5 सेकंड है। तो इंटीग्रेशन में लगाते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा, तो ये 5 हो गया। आई का मान लगा देते हैं, आई है हमारे पास 2t-5, इसका कर देते हैं समाकलन और इस पे लगा देते हैं 2 से 5 तक। और डी क्यू जो प्रभावित आवेश है उसको क्यू लिख देते हैं या डेल्टा क्यू लिख देते हैं, या डी क्यू भी छोड़ सकते हैं। ठीक, डी क्यू क्या है, प्रवाहित आवेश की मात्रा। ठीक, अब अगर इसे हल करते हैं आगे थोड़ा सा, तो ये कितना बनेगा, देखिए इंटीग्रेशन कर देते हैं 2t डी टी यानी t²/2 -5t, तो ये हो गया समाकलन। इस पे 2 से 5 सेकंड तक का जो है समय लगाकर इसकी लिमिट लगाते हैं। अब इसको हल कर देते हैं। देखो यहाँ हल कर रहा हूँ इसको मैं, इस जगह में पहले तो इस 2 को मैं कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक, पहले मैं t की जगह पे, t के स्थान पर 5 लगाता हूँ, तो देखिए 25 - 25, तो ये हो गया 0, i बराबर 0 माइनस, फिर मैं 2 लगाता हूँ। ठीक, तो कितना बनेगा, 4 और ये 10, ऐसे। ठीक, तो आई डी टी है ना, ये है आवेश, इसे कह रहे हैं हम डी क्यू। तो डी क्यू का मान कितना आ रहा है, देखिए डी क्यू का मान आ रहा है 6 कूलम, ये हो गया आंसर। ठीक, एक बार चेक करें, 2t²/2 5t, पहले 5 लगाया तो 25 - 25 0, फिर माइनस करेंगे, फिर नीचे वाली लिमिट लगाएंगे, सीमा लगाएंगे, तो माइनस किया, फिर 2 लगाई वैल्यू, तो 4 - 10, तो ये बना 6 कूलम। यानी इस समय में चालक में से 6 कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ। ठीक, तो इस प्रकार समाकलन का इस्तेमाल करके आप आवेश भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब ग्राफ पर ये चीज़ कैसे दिखाई देती है, यानी आवेश और समय के ग्राफ पर धारा कहाँ पर दिखाई देती है, कैसे करते हैं। तो आवेश समय ग्राफ, ठीक, ग्राफ यानी आरेख बोल देते हैं हिंदी में। ये मान लीजिए प्रवाहित आवेश है, इसे बोल देते हैं Q या डेल्टा Q, जो भी आप चाहते हैं कहते हैं, ये Q बोल देते हैं। और यहाँ समय लेते हैं जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहाँ आवेश लेते हैं 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, ऐसे लेते हैं मान लीजिए। ठीक, और फिर कोई ग्राफ बनाते हैं। एक उदाहरण मैंने ले लिया ये इस तरीके से। ठीक, अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो बताया है कि इस तरह का ग्राफ है, ऐसे। ठीक, और प्रश्न पूछा कि 1 सेकंड पर जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है। ठीक, किसी चालक में आवेश और समय का ये ग्राफ है, 1 सेकंड पर प्रवाहित धारा कितनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड पे इस ग्राफ का जो ढलान है, जिसे कहते हैं स्लॉप, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 0 से लेके 2 तक
आवेश बढ़ रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक, तो अगर मैं 0 से लेके 2 सेकंड तक की बात करूं तो उसमें 1 सेकंड पर भी वही है जो 0 से लेके 2 सेकंड तक है। यानी 1 सेकंड पर जो धारा है वो वही है जो 0 के बाद और 2 सेकंड तक वही है। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ धारा की बात करूँ तो धारा हो गई आई, ये हो गई आप जानते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगी। देखिए कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 2 कूलम, कितने समय में हुआ, 2 सेकंड में। तो ये हो गया डेल्टा क्यू और ये हो गया डेल्टा टी, डेल्टा क्यू और ये हो गया डेल्टा टी। ठीक, तो निकाल देता हूँ इसको मैं। डेल्टा क्यू कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 2, कितने समय में, 2 सेकंड में, तो ये आ गया 1 एम्पियर। ठीक, यानी जो 1 एम्पियर है ये है 0 सेकंड से 2 सेकंड तक। ठीक, ये है और इसका मान यही बना रहा, एक सरल रेखा में आवेश बढ़ा है, एक तरीके से आवेश बढ़ा है, तो इसका मान यही रहा। क्योंकि देखते हैं कि हर जगह जो ढलान है, स्लोप है जिसे कहते हैं, वो वही है, यानी आवेश प्रवाह की दर जो है वो 0 से 2 तक एक ही जैसी है। अब अगर हम यहाँ देखें 2 से 4 सेकंड तक, तो 2 से 4 सेकंड तक आवेश प्रवाहित नहीं हुआ। ठीक, यानी समय बढ़ता गया, आवेश प्रवाहित नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 2 से 4 सेकंड तक आई जो है वो है 0/2। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 सेकंड तक। ठीक, यानी आवेश और समय के ग्राफ पर जो ढलान होता है जिसे कहते हैं स्लॉप। ठीक, यानी ग्राफ का जो समय के एक्सिस से कोण होता है, ये वाला कोण, ठीक, इसे कह सकते हैं टेन थीटा। यानी जो ढलान है, कोण है, इसे कह सकते हैं टेन थीटा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ टेन थीटा बनाना चाहूँ, बना के दिखा दूँ आपको इस जगह में, तो ये हो गया मान लीजिए टेन थीटा ऐसे, और इस टेन थीटा को मैं परिभाषित कर दूँ टेन थीटा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक, तो ये टेन थीटा ही बताता है टेन थीटा इक्वल्स टू करंट, यही होती है धारा। अगर ये कोण बदलता है, अगर ये कोण बढ़ता है तो धारा का मान बढ़ता है, और अगर ये कोण घटता है तो धारा का मान घटता है। देखिए 2 सेकंड से 4 सेकंड तक इस कोण का मान 0 है, तो इसका मतलब यहाँ धारा भी 0 है। तो इस प्रकार आवेश और समय के ग्राफ पर आप धारा देख सकते हैं, उसका ढलान, उसका कोण आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरे तरीके से बताता हूँ, एक उदाहरण और लेता हूँ। ये लिया मैंने उदाहरण, है ना, ऐसे उदाहरण लिखा मैंने। 2 चालकों में प्रवाहित हो रहे आवेश ग्राफ ए तथा बी के अनुसार हैं। कैसे, ये देखिए बता रहा हूँ मैं कैसे। मान लीजिए ये है आवेश और ये है धारा, ऐसे। ठीक, यानी आवेश है, इसको मैंने लिख दिया Q, और ये धारा है, इसको लिख दिया मैंने I। और 2 चालक बताए गए, एक चालक ये बना दिया मैंने, एक चालक मैंने ये बना दिया। ये जो चालक है इसका नाम बताया उसने A और इसका नाम बताया B, ऐसे। तो ये पूछ रहा है कि किस में धारा का मान अधिक है, किस चालक में विद्युत धारा अधिक है, ये पूछा जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि मान लीजिए कोई आवेश बना लूँ इधर से, मैं यहाँ कोई आवेश बना लूँ ऐसे,
ठीक, तो ये देखिए इस आवेश का मान मान लो Q या Q0 मान लो ऐसे। तो मैं देख रहा हूँ कि A और B में जो कोण है वो किसका कोण अधिक है, तो A का कोण अधिक है। देखिए A का कोण अधिक है और B का कोण कम है, यानी कोण जो A का है वो अधिक है, जो कोण है वो B से। ठीक, A के कोण को क्या माना, थीटा A मान लिया, थीटा A, इस कोण को मान लिया थीटा B। तो जिसका कोण अधिक है यानी उसका टेन थीटा अधिक है, इसका मतलब उसमें धारा का मान ज़्यादा है। तो यानी ए में जो धारा है वो अधिक है बी में धारा से। ठीक, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोई आवेश है, देखिए यहाँ पर प्रवाहित हुआ तो कम समय में हुआ। ये जो समय है देखिए ए के लिए और ये समय है पूरा बी के लिए, ऐसे। ठीक, तो कम समय में यही आवेश ए में प्रवाहित हुआ और यही आवेश बी में अधिक समय में प्रवाहित हुआ। तो हम जानते हैं कि धारा होती है आवेश, प्रवाहित आवेश बटे समयांतराल। तो समयांतराल बी का ज़्यादा है, हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें धारा का मान कम होगा। या फिर ग्राफ पे जो स्लॉप है, ग्राफ का जो कोण है, हम उससे भी देख सकते हैं कि ए में धारा का मान अधिक होगा। ठीक, यानी ग्राफ पर भी ये देखा जा सकता है, अगर आवेश के ग्राफ बनाए जाएं, कि किसमें धारा का मान कम होगा, किसमें अधिक होगा। ठीक, अब बात करते हैं धारा और समय के बीच में अगर कोई ग्राफ हो तो उस ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा आवेश की गणना की जा सकती है। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, ठीक, ये कहता है विद्युत धारा समय ग्राफ से चालक में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। ये देखिए, इसने प्रश्न लिखा और ग्राफ बता दिया। अब ग्राफ बना देता हूँ, देखो करंट में और समय में ग्राफ बनाता हूँ। करंट और टाइम, ये करंट हो गया। देखो अब यहाँ ग्राफ बना के दिखाता हूँ छोटा सा। ये समय है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये समय है सेकंड में। ठीक, और ये विद्युत धारा है एम्पियर में, और ये है 1 एम्पियर, ये है 2 एम्पियर। और एक ग्राफ बना देता हूँ उदाहरण के लिए, इस तरह का ग्राफ बना देता हूँ। देखिए ये ग्राफ बना दिया मैंने ऐसे, यानी पहले धारा बढ़ती रही फिर कांस्टेंट हो गई। तो ये कहता है कि समयांतराल 0 से 3 सेकंड तक चालक में प्रवाहित आवेश ज्ञात करो। ये इसने प्रश्न खड़ा किया, ये सवाल पूछा गया। अब मुझे क्या करना होता है, मैं जानता हूं कि करंट और टाइम को अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या मिलता है, मुझे आवेश मिलता है। यानी देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पे काम कर रही है, करंट इनटू टाइम आवेश। लेकिन अगर धारा का मान घटता हो, बढ़ता हो, तो मैं सीधे सीधे गुणा नहीं कर सकता, मुझे फिर इस इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन, अगर मैं इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखूं तो प्रवाहित आवेश जो होगा वो होगा कौन सा, ये देखिए ये जो चीज़ है ये है प्रवाहित आवेश, इस क्षेत्रफल के बराबर होगा।
ये वाला क्षेत्रफल मुझे निकालना है। ठीक, ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं जो मैंने शेडेड कर दिया, जिसका मैंने रंग बदल दिया, ये मुझे निकालना है। तो प्रवाहित आवेश ठीक, ये बराबर हो गया क्षेत्रफल धारा समय ग्राफ। धारा समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल है धारा और समय के अक्षों के बीच में, धारा और समय, ठीक, धारा का ग्राफ और समय का अक्ष, इसके बीच में जो क्षेत्रफल है वो है आवेश। अब अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे आवेश? देखिए यहाँ से निकालता हूँ मैं, आवेश हो गया इसमें, मैं डेल्टा क्यू लिखता हूँ इसको। सबसे पहले मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ, इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है 2। धारा कितनी है इसकी ऊंचाई में? यहाँ 2। समय कितना है? 2। तो ये हो गया 1/2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस, फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकालता हूँ, इसका हो गया 2, इसकी ऊंचाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1, तो ये हो गया 2 गुणा 1। तो इस तरीके से मुझे मिल गया 4 कूलाम। ये हो गया मेरा उत्तर। ठीक, यानी धारा और समय के ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है धारा और समय अक्ष के बीच में, वो क्या होता है? वो भी आवेश के बराबर होता है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो इस उदाहरण को ध्यान में रखें, इसके अनुसार करें। ठीक, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल 0 से 3 सेकंड तक हमें निकालना है, यही होगा आवेश। ठीक, तो कुल मिलाकर इस पहले वीडियो में मैंने धारा के मान की गणना किस किस तरीके से होती है अगर आवेश दिया हो, या अगर धारा विद्युत धारा ज्ञात हो तो आवेश की गणना किस किस तरीके से होती है, इस पहले वीडियो में मैंने इस बात पर ध्यान दिया है। अब अगले वाले वीडियो में हम इस चैप्टर के अध्याय के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, कौन चालक है, कौन कुचालक है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें हैं, फिर एक एक करके हम अपने वीडियो में, अपने चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है, और तो संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए इस वीडियो के नीचे भौतिक कक्षा 12 संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक लिंक है, उस पर जाकर मेरी वेबसाइट पर चले जाएं। 1 अप्रैल 2019 से पाठ्यक्रम हमारे शुरू हो रहे हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।